इकट्ठे हुए हैं। मैं उन सभी साथियों का अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 26 नवंबर की रैली के बाद हमने देखा कि ये मोदी सरकार और मोदी मीडिया दोनों के हाथ पांव फूल गए। ये दोनों के दोनों ही ऐसा लगा जैसे विकलांगता का शिकार हो गए हो, और उन्होंने आनंद फानन में मोदी सरकार ने 10% को बढ़ा करके जो 14% का नया जुमला फेंका है ना, उससे कितने लोग तैयार है मान लिया कि उनका परसेंटेज बढ़ गया है? कोई नहीं। जोर से आवाज है, कोई तैयार इस बात नहीं है? एक बार हाथ उठा करके बोले। मेरा इस सरकार को खुली चेतावनी है, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये मीडिया में आ करके रोज बोलते हैं कि हमने 40% बढ़ा दिया। भैया किसका बढ़ा दिया? 40% वही है तो बताएं, हमारा बढ़ा क्या? तो 40% 10 से 14% रहेगा क्या? हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन कंपनियों का बड़ा और सरकार देगी। क्या मजाक है? मजाक है हमारे साथ। जहाँ कंपनियों को 10% को 6000 करोड़ की रकम कंपनियों के खाते में जा रही थी, वो 6000 से बढ़कर के 14% हो गई। मतलब कहीं ना कहीं डिमांड हम कर रहे, सड़कों पर हम कर रहे, संघर्ष हम कर रहे, समस्याएं हम झेल रहे, प्रॉब्लम्स हमारी है, और फायदा किनको पहुंचाया जा रहा है? कंपनियों को। तो ये कंपनी सरकार है। इनसे तो भले अंग्रेज थे जो कम से कम पेंशन देते थे। सेम मोदी सरकार और कंपनी राज में कोई अंतर नहीं है, और इस अंतर को अपनी हम दिखाएंगे कि अगर हम यूनाइट हुए तो मोदी सरकार, आज हम खड़े हैं तो सरकार चल रही है। अगर हमने चलना बंद कर दिया तो सरकार का चलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, आज 15 साल हो गए विजय बंधु जी ने जो 10 साल पहले ये ज्योति जलाई थी, तो चिंगारी जलाई थी, आज वो ज्वाला बन गई है, और उस ज्वाला का परिणाम सामने दिख रहा है कि हम दूर दूर देश में दूर दराजों से आकर के यहाँ दिल्ली की सरजमीं पर इकट्ठे हो रहे हैं। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, केवल 1 महीने का समय है। फरवरी के लास्ट में यही सरकार जब आचार संहिता लागू कर देगी, हमारा घरों से निकलना बंद हो जाएगा। हमें इलेक्शन कराने होंगे, लेकिन इस बार हम इलेक्शन तो कराएंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ कराएंगे। यही जो मोदी मीडिया है, इसको उसकी औकात का एहसास कराएंगे। यहाँ 26 नवंबर 30 अप्रैल को हमारे देश के दूर दूर दराजों से लाखों साथी इकट्ठे होते हैं, और इस मीडिया का मुंह नहीं खुलता, उसकी आंखें नहीं खुलती, उसके कान नहीं सुनते। ये 2019 के इलेक्शन में हम आंखें, नाक, कान और मुंह तीनों खोल देंगे। इस बात का हम प्रण लेते हैं कि अगर सरकार ने 1 फरवरी के हिंदुस्तान के बजट में हमारी मांग को जगह नहीं दिया, उसको तवज्जो नहीं दिया, तो ये सरकार, इस सरकार को हम बदल देंगे। आप इस सरकार को बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार दोनों हाथ उठा करके कहें, हम तैयार हैं। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है। सरकार की ये जो निकम्मीपंथी है, ये जो निकम्मीगिरी है, इसको हम दिखाएंगे 2019 में। मैं सरकार को खुले तौर पे चेतावनी देता हूँ। सरकार इन्हीं जितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको मेरी तरफ से खुला ऐलान है, खुला चैलेंज है कि अगर 2019 में हमारी पुरानी पेंशन की मांग को बहाल नहीं किया गया, तो 2019 में सरकार को बाहर कर दिया जाएगा। और इस सरकार को बाहर करने के लिए हमारे साथियों ने कमर कस ली है। एक साथी 10 साथियों के बराबर है, और एक साथी 10 का दम दिखाएगा तो ये 60 लाख परिवार 6 करोड़ का दम दिखाएंगे, और 6 करोड़ का दम सरकार पे भारी पड़ने वाला है। ये सरकार नहीं चलेगी, फिर वो सरकार बनेगी जिसे NMOPS बनाएगा।
मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, एनएमओपीएस जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब तक आप वोट बैंक की तरह ताकत नहीं दिखाएंगे, पार्टी कोई भी हो आपके हक की बात नहीं करेगी। क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि कर्मचारी वोट ही नहीं पड़ता। उन्हें आज तक इस बात का एहसास नहीं है कि हमारा भी वोट बैंक है। लेकिन आपके पास 6 करोड़ का वोट बैंक है। कितने का? और मैं एक बात बता दूं, 12 करोड़ वोटर्स की पार्टी चलती है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के निकलता है, और यूपी का रास्ता विजय बंधु जी तय करेंगे। और वहाँ 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, और अगर 10 से गुणा कर दिया जाए उनके परिवार और प्रभाव को मिला करके, तो उत्तर प्रदेश से 1.5 करोड़ वोट तैयार हो जाता है। और 1.5 करोड़ का वोट, ये जो 80 लोकसभा सीटें हैं इनको बदल देगा। जो 70 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रही है, ये बदल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलेक्शनों में नोटा की आपने संख्या देखी होगी। वो नोटा में कोई और नहीं थे, वो हमारे कर्मचारी भाइयों का वोट था, जिन्होंने थोड़े थोड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को इसकी औकात का एहसास करा दिया कि अभी तो कर्मचारी केवल ट्रेलर दिखा रहा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अभी तो ट्रेलर दिखा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, पूरी फिल्म तो अभी 2019 की बाकी है। फरवरी में लोकसभा इलेक्शन का आचार संहिता जारी होने दीजिए, फिर इसी सरकार को हम अपनी पूरी फिल्म दिखाएंगे। आप पूरी फिल्म दिखाने के लिए तैयार हैं? जोर से आवाज दें, क्या आप तैयार हैं? अगर सरकार 1 फरवरी 2019 तक इस बजट में, हम जब तक यहाँ पर अनशन में है, धरने में है, संघर्ष में है, तब तक अगर उसने डिसीजन नहीं लिया तो हमारा डिसीजन तैयार है। और वो डिसीजन क्या होगा कि ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है। अब लोग पूछते हैं कि भाई सरकार बदलनी है तो सरकार कौन सी लाओगे, कौन सी लाएंगे हम सरकार? कहते हैं कि जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, 1 बटे 1 खावे, 1 पिए, 1 उड़ावे, यही चिंता चला रहा है ना। अगर सरकार नहीं बदली तो हम पहले उनको नोटा कदम दिखाएंगे। और हमारा नारा भी है कि जो पेंशन की बात करेगा, लेकिन अब हमारा नारा बदल गया है कि जो पेंशन की बात नहीं करेगा, अब बात करने का वक्त नहीं है, अब पेंशन बहाल करने का वक्त है। जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी ने रिजोल्यूशन बिल पास किया विधानसभा में, मेरा सेंट्रल पार्टी से ये अनुरोध आया भी और चेतावनी भी कि पहले आप अपने किसी भी स्टेट में उस पेंशन बिल के रिजोल्यूशन बिल को पास करें, तो हम समझेंगे कि आप सरकारी कर्मचारियों के हितैषी उनके हक की बात कर रहे हैं। तो हमारा नारा ये हो गया कि जो पेंशन को बहाल करेगा वही देश को राज करेगा। जो पेंशन को बहाल करेगा, जो पेंशन को बहाल करेगा, तो हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो कोई पार्टी आकर के ये कहे कि हम अपनी विधानसभा में या हम केंद्र सरकार में पेंशन के बिल को पास कर रहे हैं। और जो 14 साल से 15 साल से जो वनवास झेल रहे हमारे कर्मचारी, जो इस दंश को झेल रहे हैं, जो इस पीड़ा को झेल रहे हैं, उनका हम उद्धार करते हैं। तो हम सारे कर्मचारी उस सरकार के समर्थन में एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। हम उनको खुले दिल से ये आह्वान करते हैं कि वो आए और हमारे पेंशन की मांग को स्वीकार करें। और दोस्तों, ये रोज रोज सिक्का छेड़ते हैं कि पेंशन एक बोझ है, वित्तीय बोझ है हमें देने में। मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य सरकार का 5% से ज्यादा पेंशन पे खर्चा नहीं है, किसी भी सरकार में। मैं आपको दिल्ली का भी बता देता हूँ, दिल्ली का सरकारी बजट है सालाना 48,000 करोड़ रुपए। कितना?
बड़ा भोजन दे नहीं पाएंगे। अरे 2000 करोड़ रुपए तो तुम तब दे रहे हो, 48,000 करोड़ का कितना है? 2000 कितना है? अरे 5% के आसपास ठहरता है मुश्किल से, 5 भी नहीं है। और आप कहते हैं कि पेंशन पे बोझ पड़ेगा। और जो सरकारी कर्मचारी अभी लगे हैं उनका तो रिटायरमेंट भी नहीं है 2033 से पहले। जो 2004 में लगा 2033 से पहले रिटायरमेंट होगा उसका क्या? नहीं होगा। और फैमिली पेंशन तो कर्मचारी के मरने के बाद पैसे ही आती रह जाती है। तो पुरानी पेंशन तो कहीं आसान थी बजाय इस नो पेंशन स्कीम से। ये जो इन्होंने एनपीएस निकाला ना, हम तो नो पेंशन स्कीम ही कहेंगे। ये तो वैसे ही उससे बढ़िया थी अगर ये मिनिमम की गारंटी ले लेते, लेकिन इन्होंने हमारे साथ जुआ खेला। एनपीएस लागू तो कर दिया लेकिन मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं, मिनिमम रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसकी फैमिली सड़क पे आ जाती, फैमिली पेंशन की कोई गारंटी नहीं। कर्मचारी के रिटायरमेंट में मिनिमम कुछ भी गारंटी नहीं। कल को मार्केट डूब गया, सेंसेक्स नीचे आ गया तो हम तबाह हो जाएंगे, हमारे परिवार रोड पे आ जाएंगे। इस बात की जवाबदेही किसकी होगी? 30 से 35 साल सेवा सरकार की करते हैं, पूरे देश की करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। तो जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है तो हम कंपनियों की तरफ मुंह देखने के लिए खड़े हैं। हम बुढ़ापे में लड़ पाएंगे क्या? जो लोग आज घरों से नहीं निकले वो पछताएंगे, क्योंकि 60 साल के बाद वो खड़े होने लायक नहीं रह जाएंगे। और अगर लड़ाई करनी है तो आज से अभी से करनी होगी, अपनी तैयारी करनी होगी। और अब समय नहीं बचा है, 2019 के इलेक्शन में पूरा दम दिखाना होगा, कर्मचारियों को अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। सरकार का जो घमंड है उसे चूर चूर करना होगा। मेरा सरकार को खुली चेतावनी है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आपको बाहर जाना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जय